नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उस यशस्वी कवि की जो अपने जीवन काल में बहुत ही उपेक्षित रहे। उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो उनके जीवन काल में नहीं मिला। एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में वे खोए रहे। किंतु उनके जीवन की अंतिम घड़ी में, या कह सकते हैं हम विशेष रूप से उनके मृत्यु के बाद जो है उन पर विशेष रूप से सभी का ध्यान गया, और तब जो है उनको उसकी महत्ता का अनुमान हुआ, उनकी महत्ता का पता चला, और तब उनके ऊपर जो है गंभीर विश्लेषण किया गया, उनके कविताओं पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही समर्थ कवि के बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें हम सब प्यार से मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। तो आज मुक्तिबोध की जयंती है, इसलिए आज के दिन मैं उनकी कुछ कविताओं का पाठ करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उनकी कुछ कविताओं का पाठ। तो सबसे पहले मैं जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं। तो ये कविता की पहली लाइन ही है, उसी को शीर्षक मान लिया गया है। तो मैं शुरू करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरी आवृत्ति पसंद आएगी। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है। उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित हैं, पुरस्कृत हैं। इसीलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है, सबके सामने और अकेले में। मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इस सारे झमेले में। असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूँ, इसलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलती है छल छद्म धन की। किंतु मैं सीधी सादी पटरी पटरी दौड़ा हूँ जीवन की। फिर भी मैं आपकी सार्थकता से खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। पर रोज़ कोई भीतर चिल्लाता है कि कोई काम बुरा नहीं, बशर्ते आदमी खरा हो। फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता। रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर की गतियों की दुनिया में मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया है शून्यों में। पेटों के आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, छाती के कोशों में रहितों की वीड़ा है। शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शेष सब अवास्तव, अयथार्थ, मिथ्या है, भ्रम है। सत्य केवल एक है जो कि दुखों का क्रम है। मैं कनफटा हूँ, हेठा हूँ, सेवरलेट डॉज के नीचे मैं लेटा हूँ। तेलिया लिबास में पुर्जे सुधारता हूँ, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ। तो ये पहली कविता हुई। इस कविता में आप साफ देख रहे हैं उनका जो है उनकी सहानुभूति मजदूर वर्ग से है, और मुक्तिबोध घोषित तौर पर जो है मार्क्सवाद में उनकी आस्था रही है, मार्क्सवाद में विश्वास करते रहे हैं। सर्वहारा वर्ग की क्रांति में उनका दृढ़ विश्वास रहा है। तो ये जो पूंजीवाद का फैलाव रहा है, पूंजीवादी जो मानसिकता रही है, उस पूंजीवादी मानसिकता के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी एक कविता तो विशेष रूप से कहा जा सकता है कि पूंजीवाद की जो है आलोचना है, वो कविता में पूंजीवाद की वो आलोचना करते हैं, बहुत गंभीर आलोचना करते हैं, पद्यमय आलोचना। तो उनकी जो अगली कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो है पूंजीवादी समाज के प्रति। ये कविता का शीर्षक है, और इसमें पूरा आप देखेंगे मुक्तिबोध के व्यंग की धार
किस तरह से उन्होंने जो है कविता में व्यंग को इतनी सार्थकता के साथ बुना है, इतना जो है कटाक्ष जो उन्होंने किए हैं उसमें कितनी धार है और कितना बौद्धिक उसमें संयम आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रस्तुत है कविता। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह वैचित्र, ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने छंद, इतने शब्द, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल। छोड़ो हाय, छोड़ो हाय, केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे ह्रास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, अपनी उष्णता में धो चले अविवेक। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो ये स्पष्ट हमें देखने को मिलता है पूंजीवादी समाज के प्रति उनकी दृष्टि है मुक्तिबोध की। अगली कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका शीर्षक है मुझे कदम कदम पर। तो ये भी मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध कविता है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मतलब इसका गठन अगर हम कहें तो जैसा कि प्रयोगवादियों में देखने को मिलता है उस तरह के गठन पर ये कविता है, लेकिन विचार की धार भी है। तो शुरू करते हैं। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, मैं उन सब पर से गुज़रना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है ज़िंदगी, बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत्त हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जहाँ खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं, उपन्यास मिल जाते हैं। तो ये उनकी तीसरी कविता हुई। अब इसके बाद जो कविता है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है मुक्तिबोध की, बहुत अच्छी कविता है। तो इस कविता का पाठ सब शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए
कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने की रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो ज़िंदगी में जो कुछ था, अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। धन्यवाद। तो ये मुक्तिबोध जी की कुछ कविताएं थी जिसकी आवृत्ति मैंने की। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।